इस वर्ष हिंदू माह अश्विन माह में ही अधिक मास अर्थात मलमास या पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, जो 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। यह कारण है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के एक माह बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा। दोस्तों, कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने का कहते हैं। तो क्या है, आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से और न ही देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न आपके बनाए 12 माह में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी खुश होकर उसे तथास्तु बोल देते हैं। फिर जब एक दिन हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं, तथा भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुमसे समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में पड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।